पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है जुनैद अकबर साहब की सदारत में और उन्होंने एक्शन ले लिया है वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट पर। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की थी, अगर आपको याद हो, कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोर्चुगल में प्रॉपर्टीज ले चुका है और वहां शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। और इसके बाद हम जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की तस्वीर नवाज शरीफ साहब के साथ ही बड़ी वायरल हुई थी। बताया जा रहा था, ऐसी खबरें चल रही थी कि उनके एक खास शख्स को ओहदे से हटा दिया गया। अब बड़ी मुश्किल में आ गए थे ख्वाजा आसिफ। अब जो एक्शन लिया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से, कौम ये सोचने पर मजबूर हुई कि क्या ही अच्छा होता कि जब नून लीग का वफाकी वजीर एक प्रॉब्लम की निशानदेही कर रहा है तो नून लीग का ही वजीर आजम उसके ऊपर एक्शन लेता, पर नहीं नजर आया वो एक्शन किसी को। इसके ऊपर गुफ्तगू में पहले परवेज संदेला साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा कि क्या ही अच्छा होता कि ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक्शन ले लेते, मोहसिन नकवी साहब एक्शन ले लेते, पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक्शन लिया गया कि फहरिस्त निकाली जाए किन कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पोर्चुगल में हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनके बाहर असासे हैं। आई थिंक ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपकी नजर में शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया परवेज साहब? देखिए, सबसे पहले तो कि ये ख्वाजा साहब ने कोई पहली दफा जिक्र नहीं किया, ये इससे पहले भी होता रहा है। इससे पिछली हुकूमत के दौर में भी लोगों के नाम, लोगों की लिस्टें बनती रही हैं कि कौन कौन क्या क्या दुनिया में बना रहा है। तो पहली बात तो है कि ख्वाजा साहब ने कोई बिल्कुल जीरो मीटर नई बात नहीं, कोई नया इंकशाफ नहीं किया। ख्वाजा साहब ने जो जाहिर है वो एक जैसे एक बड़ा नाम है ख्वाजा साहब, तो उनके मुंह से ये नाम जब निकला या उनके मुंह से ये मसला जब निकला तो वो एक बड़ा हमारे सामने आया ना। तो इस हुकूमत के भी ऑलरेडी ये चीजें चल रही होती हैं। पिछली इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बाकायदा तौर पर इस पे काम हुआ है कि कौन कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, आगे जाके कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और अभी भी हो रहा है। अब ये देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने इस पे एक्शन लिया हुआ है। इस पे ऑलरेडी जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं कि ख्वाजा साहब का जो बयान है उसको उसकी पूरी जो इंक्वायरियां, पूरी लिस्टें और पूरी ऑर्डर हो चुके हैं। जहां तक जुनैद अकबर साहब का तल्लक है तो वो जाहिर है एक दूसरी सियासी पार्टी से हैं जिनको अपनी हर चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया, टीवी और चैनल्स पे आकर बैठ के या डिस्कस करवाने के लिए करनी पड़ती है। तो उनकी तरफ से ये कह देना या कर लेना ये बड़ी अच्छी बात है। अगर उनसे मुंह से भी अच्छी बात निकली है तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो काम कम और रोला ज्यादा वाला प्रोग्राम है। तो लेकिन इस तरफ ख्वाजा साहब ने जो कहा है उस पर ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब जो कि ऑन बोर्ड हैं, उस पर ऑलरेडी जो हुकूमत है वो लोगों के नाम, वो लोगों की लिस्ट है, वो देख रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, उनके मफादात पाकिस्तान के साथ हैं, और वो पाकिस्तान में अपने ओहदों से हाइड करके कौन से तरीके से वो सब कुछ वहां पे कर रहे हैं ना। वो देखें ना, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो जेन्युइन तरीके से अगर वहां पे लेकर गए, अपनी इन्वेस्टमेंट की है और उनको अगर कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं तो वो शायद जस्टिफाई किए जा सके। मसला ये है कि वो सरकारी मुलाजम, वो सारी सरकारी मुलाजम में सभी आ जाते हैं यहाँ पे किसी एक महकमे के या किसी एक करने ने, तो वो हो रहे हैं ऑलरेडी। उस पर आपको बिल्कुल मैं आपको बड़े वसूख जराए से बता रहा हूँ। और मियाँ साहब से जब बात भी हुई है या मियाँ साहब से मुलाकात भी हुई है तो उसमें भी जो डिस्कस हुआ तो उसने कहा ये कि होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, जेन्युइन तरीके से लोगों को पता करना चाहिए। अगर वो रहे पाकिस्तान में रहे हैं और उनकी इनकम अगर 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए महीना है तो वो कैसे इतने पैसे ले जा सकते हैं और कैसे वो हुकूमत से हाइड करके या अपनी रियासत से हाइड करके ये सब कुछ कर सकते हैं और किसी दूसरे मुल्क के साथ भी उनके मफादात लग सकते हैं। तो उस पर ऑलरेडी हुकूमत काम कर रही है। हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, क्योंकि आप मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा तारीख को समझते होंगे मुझसे, आपको याद पड़ता है किसी ऐसे करप्ट ब्यूरोक्रेट को ऐसी सज़ा मिली हो कि इबरतनाक सज़ा और एक मिसाल कायम की गई हो कि किसी और में करप्शन की हिम्मत ना हो? जहां तक मेरी कम नॉलेज है सर, उसके मुताबिक तो हमारे नैब में एक प्ली बार्गेन का कानून है, 100 रुपए चोरी करो, 30-40 जमा कराओ, 60 लेके बाहर जाओ या रिलैक्स करो, दोबारा उहदे पे आ जाओ। आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं कुरैशी साहब? चला, ये बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। इतने आपके पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होगी। मैं आपको, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। उससे वो भी इन इटसेल्फ स्कैंडल है, लेकिन उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बात आप करना चाह रहे हैं, ये जो संदेला साहब ने बात की, मैं उस पर भी आता हूँ। जुलाई 2024 में जी कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे फैसले भी करते हैं और इसीलिए उसको इंडोर्स भी करते हैं। और वो फैसला ये था, तला साहब के पाकिस्तान में जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं, खास तौर के फेडरल गवर्नमेंट के, उनको बहुत सारे बोर्ड्स में नुमाइंदगी मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस दे आर होल्डिंग। कुछ सेक्रेटरी हजरात होते हैं, पब्लिक सेक्टर, स्टेट ओन्ड एंटिटीज, और उनको हर मीटिंग के जो है उनको बहुत अच्छी कंपनी हो तो बहुत तकड़ा एजाजिया मिलता है, और कई कंपनीज हों तो, और वो कई बारी जूम पे बैठ के मीटिंग्स करते हैं। तो वो नोटिफिकेशन ये थी, कैबिनेट डिसीजन था, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तमाम वजारतों को, डिविजन्स को लेटर लिखा
था कि एक पब्लिक सर्वेंट की अगर साल में जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा उन बोर्ड मीटिंग्स में अर्निंग होती है, तो वो जो है वो उससे एक्सेस अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगा। ठीक एक साल बाद जुलाई 2025 में वही कैबिनेट, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करती है कि हमने जो पिछले साल नोटिफिकेशन जारी की थी वो हम कलअदम करते हैं और उसी दिन से करते हैं कि एज इफ इट वाज एब इनिशियो वॉइड। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी ने जमा भी करवाए पैसे या डिस्क्लोजर भी दिया कि मुझे इतनी फीस बोर्ड मीटिंग्स में मिली है। तो जहां तक डिस्क्लोजर, अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं, तो ये वो जगह है जहां पे शायद बहुत सारे लोगों के पर जलते हैं। अब आ जाते हैं आपके मेन इशू के ऊपर कि जनाब असासे किसने बनाए। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने अच्छी बात की, इसको वेलकम करना चाहिए, कोई और कर दे। उन्होंने तो विसल ब्लो कर दी एज डिफेंस मिनिस्टर, शायद वो और भी बात कर सकते थे। और मैं समझता हूं कि जुनैद अकबर साहब, चाहे संदेला साहब उनको और कैनवस में देख रहे हैं, मैं देखता हूं उनको एज चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चेयरपर्सन ऑन हिज ओन कुछ भी नहीं होता, एंड इट इज विद द कंसेंसिव एंड कलेक्टिव विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। जो भी वो एक्शन लेते हैं या जहां पे भी वो इंटरफेयर करते हैं, उसमें पीएमएल नवाज के दोस्त भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, दीगर जमातों के भी हैं और तहरीक इंसाफ के भी हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीम बॉडी है अकाउंट्स की, उसने इसका कॉग्निजेंस लिया। पार्लियामेंट की मैं तो समझता हूँ मुख्तलिफ जो कमिटीज हैं हर डिवीजन से मुतलका, उनको भी चाहिए कि वो अपनी अपनी वजारतों से उनसे या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से डिटेल्स तो मांगे, क्योंकि ये डिटेल्स आने में भी बहुत अदवार लग जाने हैं। क्योंकि एसेट डिक्लेरेशन की ऑलरेडी नोटिफिकेशन है कि तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को अपने असासे जमा करवाने हैं और वो असासे वेबसाइट पे होने चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इसके पास एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास होने चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी सियासतदान करवाते हैं ना, सियासतदान सारे अपने गोशवारे जमा करवाते हैं आपके जजेस के ऊपर। बल्कि पिछले साल पहले अगर तैमूर मलिक साहब को याद हो, कुछ साल पहले तो ये भी डिबेट आई थी कि ड्यूल नेशनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे आला अदलिया के जज साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी अब कईयों की बाय पैदाइश हो सकती है, कईयों ने एक्वायर की हुई होगी, उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है या पाकिस्तान के खजाने से या टैक्स पेयर्स के पैसों से मराक ले रहा है या फैसला साजी कर रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। पार्लियामान भी इसका एक इदारा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी है या कमीशन भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल इसकी प्रोब होनी चाहिए और बड़ा अच्छा काम किया जुनैद अकबर साहब ने। अगर इंफॉर्मेशन मांगी है और वो एक एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मांगी है, एज नॉट अ चेयरमैन, हम कम से कम इसको इस तरह देखते हैं। और वो आएगी इंफॉर्मेशन, अव्वल तो कोई लाएगा नहीं, 2-4 महीने इसी में तलहा साहब गुजर जाएंगे, लेकिन इट्स अ गुड ओमन। और पोर्चुगल की मिनिस्ट्री है, उससे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मैं समझता हूं इससे एक डिबेट खुलेगी और उसमें से कोई नताइज निकलने का मौका मिल सकता है। लेकिन द पॉइंट इज दिस, असासे कौन बताएगा बाहर के, जब यहाँ ये कोई डिक्लेयर नहीं करता प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव और फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव के बावजूद कि भाई आपने जो 2, 4, 5, 10, 15 लाख रुपया बोर्ड फीस ली है, लीगली ली है और सरकार के इदारों ने ही पे की है और सरकारी मुलाजमों को की है, तो वो उसका डिस्क्लोजर किसी ने नहीं दिया। तो बाहर के असासों का डिस्क्लोजर आई थिंक वी आर वेरी वेल अवेयर कि उस पर कितनी रेजिस्टेंस होगी, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। तैमूर मलिक साहब, जब से मैंने सहाफत शुरू की है, हम लोग नैब की प्ली बार्गेन कानून को काला कानून कहते आए हैं। मैं नहीं, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा कहते आए हैं, लेकिन ये कानून कभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए रास्ता बनाता है। आपकी नजर में सिचुएशन कितनी सीरियस है तैमूर मलिक साहब? पहले तो मैं कहूँगा कि मैं हैदर जमान कुरैशी साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, बड़ी ठीक बातें की हैं और हमें इन चीज़ों के ऊपर पार्टी जमातों से हट के सोचने की बात है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर कानून के तालिब इल्म या सियासत के तालिब इल्म हम सब एग्री करते हैं और उन पे तो काम होना चाहिए। उसमें से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है पब्लिक सर्वेंट्स की खास तौर पर, वो एक बहुत अहम नुक्ता है। और अब तो क्योंकि मैं भी सियासत में हूँ तो मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ सबका कि सियासतदान तो अपने हल्के की आवाम को भी और अब सोशल मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान को आंसरेबल होते हैं। हमारे एक फाजिल जो मेंबर हैं कौमी असम्बली के हैदर साहब की पार्टी से, अब उनकी एक कीमती घड़ी चोरी हो गई बार्सिलोना में, तो उस पर बड़ा शोर है सारे सोशल मीडिया पे कि जी
एसेट डिक्लेरेशन में है कि नहीं है, इतने पैसों की चीज़ कहाँ से आ गई और क्या हुआ। बात यह है कि आप ये सवाल सियासतदान तो फिर भी कहीं ना कहीं जवाब दें हैं, लेकिन जो और सियासतदान अपनी बिल्कुल ऐसे डिक्लेरेशंस करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और बाकी किसी भी नीचे आप बिल्कुल जूनियर क्लार्क से लेके 22वें ग्रेड के अफसर तक चले जाएं, कि वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते। और सियासतदान अगर जो हैं वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, इलेक्शन लड़ने की एक कंडीशन है, तो फिर पब्लिक सर्विस में जो पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स का जिनको एक्सेस होता है वो कैसे रख सकते हैं। तो देखें, इन चीज़ों के ऊपर तो बात करनी बड़ी ज़रूरी है, और अकाउंटेबिलिटी का शॉर्टकट कोई नहीं है, वो तो करनी पड़ेगी। आज नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के साथ है, इन दोनों पे जिम्मेदारी है। तो और ठीक है, बिल्कुल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सारे लोग होते हैं, मैं तो हमेशा से इस चीज़ को एडवोकेट करता रहा हूँ कि हमारी जमात को बिल्कुल इन कमेटियों का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, हम अपने बाकी जो राइट्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए लड़ते रहें, लेकिन हम अपने पार्लियामान में और आइन की हदूद में जो बाकी हमारी जिम्मेदारियां हैं हम वो भी पूरी तरह पूरी करें। तो जुनैद अकबर साहब ने बाकी मेंबरान के साथ मिलकर जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। अब देखना ये है कि हुकूमत करती क्या है, हुकूमत के ही जवाबदेह हैं, उनके ही अंडर आती हैं ये सारी इदारे जो हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोई अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो ये बिल्कुल हम परवेज़ संदीला साहब और कुछ हद तक हैदर साहब की जमात की तरफ भी देखेंगे इसके